A very good morning, everyone. I welcome you all for the next part of our chapter. The name of the chapter is Environmental Management. So, in the last session, already we discussed necessity of a solid waste management and several principles of solid waste management. So, now in this session, we discuss about the which habits are required to help in the solid waste management. And next one is a डिजास्टर मैनेजमेंट. तो आज के सेशन में हमें यही डिस्कशन कर लेना है हमारी कौन सी आदतें वेस्ट मैनेजमेंट को क्या हो तो हेल्पफुल हो सकते हैं, उनको हम मदद कर सकते हैं. और नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट रहेगा हमारे चैप्टर का वो रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट. सो 4 पॉइंट्स आर इंक्लूडेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड सो व्हाट इज द रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन अ डिजास्टर. जब कोई एक नैसर्गिक आपत्ति होती है, आपत्ति होने के बाद तो डिजास्टर मैनेजमेंट का उसमें क्या रोल रहेगा, इसके बारे में हमें क्या है इस सेशन में क्या है डिस्कशन करना है. लिसन. सो दिस इज द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. नाउ सी some habits are required to help in the waste management. So already we discussed what are the harmful effects of waste and how it is very harmful to our surrounding atmosphere. If you are not properly managing the different kinds of the waste obtained from our home, हमारे घर से हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जितना भी जो वेस्ट आता है उसको अगर आप प्रॉपरली मैनेज अगर नहीं करते हैं तो उनका किस तरह से इफेक्ट होता है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. Some habits are described below. Do you have those habits? If so, how does it help in a waste management? यहाँ कुछ आदतों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. ये हैबिट्स हमारे सॉलिड वेस्ट में किस तरह से यूजफुल रहेंगे इसके बारे में हमें देख लेना है. तो फर्स्ट वन हैबिट इज फॉलोइंग द 3R मंत्रा. में क्या होता है 3 मंत्र को हमें याद रखना है. वन इज रिड्यूस, रीयूज एंड द रिसाइकल. तो ये हमें हैबिट होना बहुत जरूरी है. अगर किसी वेस्ट को अगर हमें मैनेज करना है तो फर्स्ट फॉलोइंग द 3 मंत्रास. वन इज री, रिड्यूस, रीयूज एंड द रिसाइकल. नाउ सी फर्स्ट वन हैबिट इज following the 3R मंत्र. जो हमारे 3R मंत्र है उसको हमें फॉलो करना है. फर्स्ट वन उसमें रहेगा रिड्यूस. रिड्यूसिंग द वेस्ट, रिड्यूसिंग द वेस्ट. Number 2, reuse. Reuse of waste. Reuse of waste. Recycle. Recycling of waste. Recycling of waste. तो हमें क्या करना है? फर्स्ट फॉलोइंग द 3R मंत्र. Reduce, reuse and the recycle. So this mantra play very important role in the waste management. इस मंत्र को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये क्या होते हैं कि बहुत बड़ा क्या रहेगा उसमें इंपॉर्टेंस रहेगा. नेक्स्ट नाउ नंबर 2 हैबिट्स. थ्रोइंग प्लास्टिक पर्स ऑफ चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, बिस्किट्स इटीसी इनटू डस्टबिन, अवॉइडिंग लिटरिंग. जो भी हमारे जो चॉकलेट के कवर रहते या पर्स रहते, बिस्किट के कवर रहते हैं, आइसक्रीम के कवर रहते हैं, उसको हमें प्रॉपरली क्या हो तो किसी डस्टबिन में उसको हमें डाल देना है. सो डोंट थ्रो ऑन द रोड्स. उसको हमें कहाँ भी फैलाना नहीं है. सो थ्रोइंग प्लास्टिक पेपर्स ऑफ चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बिस्किट इनटू द डस्टबिन. अवॉइडिंग लिटरिंग. उसको क्या हमें कहाँ भी फेंकना नहीं है. तो नेक्स्ट वन हैबिट अपनी रहेगी थ्रोइंग प्लास्टिक. Throwing plastic wrappers
3 plastic wrappers of chocolates, ice creams, biscuits, etc. into dustbins. Now see, throwing plastic wrappers of chocolates, ice creams, biscuits into the dustbin. Now see, avoiding the use of plastic bags and instead using the cloth bags or bags prepared from the old sarees. Now see, avoiding the use of plastic bags. Instead of plastic bags, we can use the cloth bags or the sarees bags. तो हमें क्या बोलते प्लास्टिक बैग्स को यूज करने से अवॉइड करना है। उनके प्लेस के ऊपर हमें क्या बोलते हमारे जो क्लोथ के बैग्स रहते हैं उसको हमें क्या करना है, यूज कर लेना है। तो ये आदतें क्या बोलते सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए क्या बोलते बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट वन हमें क्या करना है, 3 मंत्र को फॉलो करना है। उसके बाद जितनी हमारे प्लास्टिक के कवर, जो चॉकलेट के कवर रहेंगे, आइसक्रीम के कवर रहेंगे, बिस्किट के कवर रहेंगे, उसको प्रॉपर्ली हमें क्या है, डस्टबिन में डालना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो प्लास्टिक बैग हम कहीं शॉपिंग में जाते हैं, क्या किसी मार्केट में जाते हैं, सो अवॉइड द प्लास्टिक बैग। सो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग यूज द क्लोथ बैग को हमें क्या करना है, यूज कर लेना है। नाउ सी व्हाट आर नेक्स्ट वन हैबिट। Now see, avoiding the use of number 3, avoiding the use of plastic bags and instead using cloth bags. So avoiding the use of plastic bags and instead using a cloth bags. Next now see. Number 4, using both sides of a paper for writing. Using both sides of a paper for writing. जब भी हम अपने नोट्स लिखते हैं या कुछ तो हम लिखते रहते हैं, तो हमारे पेपर के जो 2 साइड्स रहते हैं उसको हमें उसके ऊपर हमें क्या है, लिख लेना है। अंडरस्टैंड। सो यूज ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट पेपर्स। नाउ सी, सो यूजिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट पेपर्स। Using greeting cards and gift papers तो ध्यान में रखिए, जितने अपने जो ग्रीटिंग कार्ड्स रहते हैं, गिफ्ट पेपर्स रहते हैं, उसको हमें क्या करना है, तो यूज कर लेना है। नाउ सी, अवॉइडिंग यूज ऑफ टिश्यू पेपर एंड प्रेफरिंग टू यूज वंस ऑन द हैंडकरचीफ। तो हमें क्या बोलते टिश्यू पेपर को यूज नहीं करना है, उसकी जगह पर हमें क्या करना है, अपने जो हैंडकरचीफ रहते हैं उसको हमें क्या करना है, यूज कर लेना है। सो अवॉइड द यूजिंग ऑफ टिश्यू पेपर एंड प्रेफरिंग टू यूज वंस ऑन अ हैंडकरचीफ। नाउ सी, अवॉइडिंग use of tissue paper and preferring to use one's own handkerchief. Next now see, using rechargeable batteries instead of lead batteries. हमें क्या करना है, रिचार्जेबल बैटरीज को क्या करना है, यूज कर लेना है इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज।
So using rechargeable batteries. Number 6, using rechargeable batteries instead of लीड बैटरीज। जो अपनी लीड बैटरीज को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, और उसके बेस के ऊपर हमें क्या हो तो रिचार्जेबल बैटरीज को क्या है यूज कर लेना है। नाउ सी implementing various programs of solid waste management and educating encouraging the family and society in this regard. Now see, so implementing arrange the different kinds of the programs of solid waste management and educating encouraging the peoples। जहाँ पर हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जितने भी जो लोग रहते हैं उनको हमें क्या होता है समझाना है, उनको समझ कर बताना है कि हमें किस तरह से इस वेस्ट को क्या करना है, मैनेज कर लेना है। अंडरस्टैंड? अगर ये वेस्ट इसी तरह से अगर हमें सोसाइटी में रहता है तो इट वेरी हार्मफुल टू एवरीवन, हर एक के लिए क्या होता है बहुत ही क्या है खतरनाक साबित क्या है हो सकता है। नाउ सी implementing the next one habit is number 7th, implementing various programs of solid waste management। Now see, implementing various and the different kinds of the programs of a solid waste management to spread the knowledge about the solid waste management to the peoples. Now last one, avoiding use and throw type of articles. Now see, last one habit, avoiding use and throw type of articles, types of articles like pens, cold drinks, Tetra packs, should be strictly avoided. Now, so avoiding use and throw types of articles like pens and canned cold drinks. Now see, canned cold drinks. So canned cold drinks, Tetra packs should be strictly avoided. तो यूज एंड थ्रो जितनी भी चीजें उनको हमें क्या करना है वो तो अवॉइड कर देना। सो दीज हैबिट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये अगर हैबिट्स हमारे पास अगर रहते हैं तो हम किसी भी सॉलिड वेस्ट को क्या होता है प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो दीज हैबिट्स एवरी इंडियन मस्ट बी फॉलो। तो हर एक भारतीय को, हर एक हिंदुस्तानी को इन आदतों को क्या है वो तो लेकर चलना है, उन आदतों को हमें स्वीकार कर लेना है, इससे हमारा जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, एक क्लीन रहेगा। सो दिस हैबिट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर एनवायरनमेंट। हम अगर सब एक साथ मिलकर ये अगर आदतें अगर हम अपने आप में ये कर लेते, स्वीकार कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते, उसको अगर ठाम लेते हम यही करेंगे बोलकर, तो हमारा जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही क्या हो तो क्लीन रहेगा। Understand? So save trees and save life. So nowadays, unbalance of a ecosystem, there are different kind of viruses that spread in the environment, like a corona, COVID-19. जो अपना एक COVID-19 जो फैल रहा है, इसका एक ही रीजन है अनबैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम। तो हमारे इकोसिस्टम को हमें क्या करना है, संभाल के रखना है। तो इसलिए इन हैबिटों के हमारे पास रहना बहुत जरूरी है, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना है और इन्हीं हैबिट्स के माध्यम से हमें क्या हो तो चलना है।
Understand? Okay, now see, the next one concept of chapter is a period required for the degradation of waste. So the number of waste are available in our surrounding atmosphere, and it's a different waste having the different period of डिग्रेडेशन. तो हर एक पेड़ को डिग्रेडेशन होने के लिए उसका क्या होता है, अलग अलग क्या होता है पीरियड. किसको 1 मंथ लगता है, किसको 1 साल लगता है, किसको 10 या 15 साल लगते हैं, किसको 50 साल लगते हैं. सो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट वेस्ट. So with the help of waste material, we can write the period of natural degradation. Now see, period required for the degradation of waste. Now see, period required for degradation of waste. Degradation of waste. So different waste require a different period for a degradation. हर एक वेस्ट को उसका डिग्रेडेशन होने के लिए क्या होता है, अलग अलग क्या है पीरियड लगता है. अंडरस्टैंड? तो हम करेंगे वेस्ट मटेरियल. 2 कॉलम बनाए, यहाँ पर हम कर लेते हैं one for is waste material. Waste material. Now write the period of a natural degradation. तो कितना पीरियड उनको लगता है, पीरियड ऑफ नेचुरल degradation. Now see, so what is the meaning of a degradation and the decomposition? Listen. So with the help of air, water and the oxygen, the number of a micro that is present in the soil decompose the dead parts of plants and the animal and is converted into the manure. जो हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स के जो डेड पार्ट्स रहते हैं उनको क्या बोलो तो जो हमारे माइक्रो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या करते हुए तो डिकम्पोज करने का क्या है काम कर लेते हैं. तो फर्स्ट हम लिखते हैं बनाना पीलिंग्स. नंबर फर्स्ट नाउ बनाना पीलिंग्स. उनको कितना टाइम लगता है डिग्रेडेशन के लिए तो 3 या 4 वीक्स. 3 to 4 वीक्स उसको क्या है टाइम लगता है डिग्रेडेशन होने के लिए. क्लोथ बैग्स, अपना जो कपड़े का बैग रहता है, क्लोथ बैग से कितना टाइम लगेगा बोलो तो 1 मंथ. 1 महीने में अपना जो कपड़े का बैग है वो टोटली क्या होता है तो डिग्रेडेशन हो जाता है. नाउ सी, रैक्स से उसको कितना टाइम लगता है तो 5 मंथ. 5 months. Now next one, see, woolen socks. वुलन सॉक्स को क्या होता है 1 ईयर लगता है. 1 ईयर. वुड 10 to 15 ईयर्स. एक लकड़ी को डिग्रेडेशन होने के लिए क्या होता है 10 to 15 ईयर्स लगता है. लेदर शूज require 40 to 50 years. Now see, certain plastic bags. Certain plastic bags 10 lakh years. ध्यान में. So 10 lakh years. एक प्लास्टिक का बैग डिग्रेडेशन होने के लिए लगभग क्या होता है 10 lakh years लगते हैं. Now see, thermocol infinite duration. Now see, जो अपना थर्मोकॉल रहता है, थर्मोकॉल को क्या बोलते हैं there is no time, उसको क्या है बहुत सारा टाइम लगता है. infinite duration. Understand? So these are the waste materials and the period of natural degradation. तो ये अलग अलग प्रकार के क्या मटेरियल्स है, उनका जो पीरियड ऑफ डिग्रेडेशन हो क्या होता है अलग अलग है. ध्यान में रखिए, फर्स्ट बनाना पीरियड से उसको क्या बोलते 3 to 4 ईयर लगते हैं. अपना क्लोथ बैग
उसको 1 मंथ लगेगा, रैक्स को 5 मंथ लग से, वुलन सॉक्स को 1 ईयर है, वुलन को क्या बोलते 10 या 15 ईयर लग 15 ईयर्स लगते हैं। सो एक अलग अलग इसको मटेरियल से, तो हर एक मटेरियल का डिग्रेडेशन पीरियड क्या बोलते अलग अलग क्या है रहेगा। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट concept of our chapter is a disaster management. Now see. Disaster management. Now see, disasters can be natural or the man-made. So we know that what is the meaning of a disaster. Sudden accident in the environment is called as a disaster. हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में एक सडन एक्सीडेंट हो जाना एंड नेचुरल क्लाइमेटिस हो जाना, जैसा अर्थक्वेक, वोल्केनोज, इरप्शन, उसको हमें क्या कहना बोलो तो डिजास्टर कहना है। नाउ सी, डिजास्टर कैन बी नेचुरल और द मैन मेड। थंडरबोल्ट्स और द लाइटनिंग, floods, फायर, अर्थक्वेक्स, tsunami etc are the natural disasters. Fire accidents, bomb explosion, chemical accidents in the industries, stampedes in the mass gatherings, riots etc are the man-made disasters. So there are two kinds of a disaster. One is a natural disaster and next one is a man-made disaster. So man-made disaster like a bomb blast, chemical reactions here, chemical accidents in the industries, बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं मैन मेड क्या है वो डिजास्टर्स। अंडरस्टैंड? तो आज हमारे सिलेबस के लिए क्या बोलते डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमने पूछा है। तो फर्स्ट हमें लिख लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। सो राइट डाउन डिजास्टर। Now see, disaster management. Disaster. Now see, sudden accident in a environment is called as a disaster. So write down, disaster can be natural और man-made, या तो एक नैसर्गिक रहेगा या उसको क्या हुए आर्टिफिशियल रहेगा। Now see, there are two types of a disaster. One is a natural and next one is a man-made. Lightning, flood, fire, lightning, flood, fire, earthquake, tsunami, etc are natural disasters. etc are the natural disasters. Now see, fire accidents, bomb explosions, chemical accidents in industries, etc are the man-made disasters. Understand? So disasters means a sudden accident in the environment. There are two kinds of a disaster. One is a natural and the next one is a man-made disaster. Now see, disaster can be natural or man-made. Lightning, floods, fire, earthquake, volcano eruption, tsunami are the natural disasters. Accidents, bomb explosions, chemical accidents in the industries, etc are the man-made disasters. Understand? Now the next one concept for our chapter is
first aid to victims. Now see, first aid to the victims. तो इससे पहले हमें ये देख लेना बहुत जरूरी है, 5 पॉइंट्स आर इंक्लूडेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं, इसके बारे में हम क्या है डिस्कशन कर लेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट इज एक्शन इंप्लीमेंटेड थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट वन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड द डेंजर। जहां पर भी नैसर्गिक आपत्ति आती है या मैनमेड आपत्ति आती है, यहाँ पर बहुत सारा ह्यूज लॉस ऑफ नेचुरल प्रॉपर्टी एंड द लाइफ। जहाँ पर कहीं भी नैसर्गिक आपत्ति आती है वहां पर बहुत सारा क्या बोलते तो क्या है नुकसान हो जाता है। नौसी they cause large scale damage to the life and the property. When any disaster occur, they causes the large amount of life and the property. जहाँ पर क्या तो लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या है बहुत सारा क्या है नुकसान होता है। सो 5 points are included under the disaster management: prevention of losses and the danger, improving tolerance, providing relief from a disaster, minimizing the intensity and the extent harm. जहाँ कहीं में अपना डिजास्टर होता है वहां पर क्या होता है उसको क्या इंटेंसिटी को क्या करना मिनिमाइज कर लेना, और वहां पर के पीपल्स रहते हैं उनको क्या होता है संभालने का काम होता है। प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर, हाउ टू फेस द डिजास्टर, प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इमीडिएट एक्शन इन डिजास्टर सिचुएशन, जहाँ कहीं भी डिजास्टर होता है तो इमीडिएट एक्शन वहां पर किस तरह से की जाती है। नाउ सी असेसमेंट ऑफ डैमेजेस एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर, अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प। तो वहां पर जहाँ कर भी अपना जो डिजास्टर होता है तो वहां पर होने के बाद वहां पर क्या होता है रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से उनको पीपल को क्या होता है बचाया जाता है। रिहेबिलिटेशन एंड द रिबिल्डिंग, उनका क्या करना पुनर्वसन करना, एक बार फिर से उनकी क्या होता है लाइफ को क्या करना बोलते स्टार्ट कर लेना। अंडरस्टैंड? सो दिस आर द पॉइंट्स इंक्लूडेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में एक क्या बोलते पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन of losses and the danger. Next one, improving tolerance, providing relief from the disaster, minimizing the intensity and the extent of harm, preparation of face to the disaster, arranging for the rescue and the help. There are the different kinds of points including the disaster management. Understand? Now see, so first aid to the disaster victim and basic principle of first aid. So what are the basic principle of first aid will be discussed in the next session. उसके क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल रहेंगे हम नेक्स्ट सेशन में क्या होगा उसको डिस्कशन कर लेंगे। सो बिफोर वी डिस्कशन अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, सो वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय द फर्स्ट एड। डॉक्टर को ले जाने से पहले उसके ऊपर ट्रीटमेंट कुछ तो कुछ कर लेना, उसको हमें क्या करना बोलो तो फर्स्ट एड कहना है। The main objective of first aid is prevention of a death, preventing deterioration of health, and then starting the process of rehabilitation. Starting the process of rehabilitation. Hence, it is important to know about the emergency measures to or first aid practices to be followed. Now see. So first aid practice को हमें क्या करना है फॉलो करना क्या हो तो बहुत ही क्या है जरूरी है। Okay now. Today's stop here will be continued on the next session. तो आज का सेशन हम यहाँ पर ही क्या बोले तो स्टॉप कर लेते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन कर लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। जो अब तक हमने डिस्कशन किया है, सो व्हिच हैबिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एक वेस्ट को अगर हमें मैनेज करना है तो हमें कौन सी आदतें होना क्या बोले तो बहुत क्या है जरूरी है। एंड पीरियड्स रिक्वायर्ड फॉर द degradable waste. There are different kinds of waste are available in our surrounding atmosphere. So each waste having the different period of degradation. तो अलग अलग वेस्ट को क्या होता है उसका क्या है अलग अलग क्या होता है डिग्रेडेशन का क्या होता है रेट है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर। एंड लास्ट वन का हमने बारे डिस्कशन किया। सो विच पॉइंट्स इंक्लूड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स जिसके बारे में हमने क्या है डिस्कशन किया। ओके, टुडे स्टॉप हियर वी विल कंटिन्यू ऑन द
next session. Stay safe, stay indoors from Universal Public School, Aurad, Shahjahan.